हेलो बच्चों, स्वागत है आपके जेएनवी नवोदय में। बच्चों, नवोदय विद्यालय के लिए आप वीडियो लेकर आते हैं और नवोदय विद्यालय बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं और नवोदय विद्यालय को एक तरह से भारत की शिक्षा का आधार कहा जा सकता है। जो ग्रामीण शिक्षा है उसका बहुत बड़ा, ग्रामीण बच्चों के विकास में बहुत बड़ा योगदान नवोदय विद्यालय का रहता है। नवोदय विद्यालय में जाकर बच्चों में बहुत अच्छा निखार आ जाता है। तो इसी की तैयारी के लिए हम वीडियो बनाते हैं जो कि कक्षा 6 के एडमिशन के लिए होता है। जो बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं वो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं और भरते हैं तो वो बच्चे जो जब टेस्ट पास कर लेते हैं नवोदय विद्यालय का तो उनका एडमिशन हो जाता है। आइए बच्चों, आज हम आपको अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। भाषा अनुच्छेद के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं और एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न दिए रहते हैं। तो इस अनुच्छेद के बारे में हम आपको बताएंगे और आपको हम बताएंगे कैसे अनुच्छेद पढ़ा जाता है और उससे कैसे जानकारी को हम अपने पढ़ते समय ही जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए अनुच्छेद को हम पढ़ना शुरू करते हैं। अनुच्छेद है मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं। मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं एक बड़ी पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। एक बड़ी पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन, पहले तो ये देखिए कौन कौन गया। तो 3 लोग गए, मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं। कहाँ गए? पिकनिक मनाने गए। ठीक है, पिकनिक मनाने गए। और पिकनिक मनाने कहाँ गए? पार्क में गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 3-4 चीजें आपको दिमाग में आई। अब पार्क में देखिए, पार्क में हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? गुब्बारा दिखाई पड़ा। वो कैसा था? बड़ा सा गुब्बारा था। ठीक है बच्चों, इसे क्या किया गया? गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस गुब्बारे को? जो बड़ा सा गुब्बारा दिखा उसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या है? इसमें बहुत सारे रंग थे। क्या थे इस गुब्बारे में? जो बड़ा सा गुब्बारा था गर्म हवा का, उसमें बहुत सारे रंग थे। इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था। इसके नीचे क्या लिखा था? इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था। क्या लगा हुआ था? एक बड़ा सा टोकरा लगा हुआ था इसके नीचे। ठीक है, गुब्बारे के नीचे, जिसमें जो बैठने के काम आता है। अब आगे क्या है कि गर्म हवा के गुब्बारे में लोग सवारी कर सकते हैं। क्या कर सकते? गर्म हवा के गुब्बारे की लोग सवारी कर सकते हैं। तो लोग क्या कर सकते हैं? सवारी कर सकते हैं। और किसकी सवारी कर सकते हैं? गर्म हवा के गुब्बारे की लोग सवारी कर सकते हैं। कौन सवारी कर सकता है? लोग सवारी कर सकते हैं। किसकी? गर्म हवा के गुब्बारे की। ठीक है बच्चों, अब यह आकाश जो है ऊंचा, आकाश में ऊंचा उठ गया। कहाँ क्या हुआ? आकाश में ऊंचा उठ गया। क्या गुब्बारा क्या हुआ? गुब्बारा आकाश में ऊंचा उठ गया। कौन ऊंचा उठा? गुब्बारा उठा। जब यह ऊंचे आसमान में गया, कहाँ गया? जब यह ऊंचे कहाँ गया? आसमान में, ऊपर आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई। क्या हो गई? रोमांचित हो गई। तो जब यह गुब्बारा आकाश में गया तो कौन रोमांचित हो गया? बहन रोमांचित हो गई। जो लिख रहे हैं उनकी बहन रोमांचित हो गई। मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। बहन क्या करनी चाहती थी? मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। ठीक है, मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। उसे बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए, उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए वह बहुत छोटी थी। बहन क्या थी कि उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए बहुत छोटी थी। ठीक है बच्चों, मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया। क्या किया? पिताजी ने एक छोटा लाल गुब्बारा उस बहन को खरीद कर दिया। किसके लिए? खेलने के लिए। उसे छोटा लाल गुब्बारा बहुत पसंद आया। उसको छोटा लाल गुब्बारा बहुत पसंद आया। पिताजी ने एक छोटा लाल गुब्बारा खरीद कर दिया था बहन को। ठीक बच्चों, अब इसके आधार पर हम प्रश्न हल करना देखेंगे। तो हमने क्या किया है कि हमने क्या किया कि ये जो हमारा अनुच्छेद था उसको भी हमने इधर लिख दिया है, देखिए लेफ्ट साइड में। और प्रश्न के जो आपके विकल्प रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं, उसको हमने दाएं तरफ लिख दिया है कि 4 विकल्प क्या क्या होंगे बच्चों। तो प्रश्न है बहन गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकी। डायरेक्ट लिखा नहीं था वहां पे कि नहीं बैठ सकी, लेकिन उसमें लिखा हुआ था, क्या था
कि गुब्बारा बहुत छोटा था, ये तो गलत है, वह बहुत छोटी थी। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा था कि वह, ये देखिए यहाँ पे बहुत छोटी थी, गुब्बारे की सवारी के लिए बहुत छोटी थी, ये लिखा ना यहाँ पे कि बहुत छोटी थी गुब्बारे की सवारी के लिए। तो बहन क्या थी, वो बहुत छोटी थी। ये गर्म हवा के गुब्बारे में भीड़ थी, ये तो कहीं दिया ही नहीं था, ये तो गलत ही है। उस छोटा लाल गुब्बारा पसंद था, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर क्या है कि वह बहुत छोटी थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह बहुत छोटी थी, बहन बहुत छोटी थी, इस वजह से वह गर्म गुब्बारे में नहीं बैठ सकी। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, मतलब कौन सा कथन सबसे सही है। एक रंग बिरंगा गुब्बारा, एक गर्म हवा का गुब्बारा, एक बड़ा सा गुब्बारा, एक लाल छोटा लाल गुब्बारा। तो यहाँ देखिए गुब्बारा क्या था कि बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा, ठीक है, और गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा प्रश्न है कि गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। यहाँ पूछा गया सबसे उपयुक्त है, ठीक है, तो उपयुक्त एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पे है यह एक रंग बिरंगा गुब्बारा, तो ये सबसे उपयुक्त नहीं है। एक गर्म हवा का गुब्बारा, तो ये सही है कि गुब्बारा जो था तो गर्म हवा का गुब्बारा था, है ना। एक बड़ा सा गुब्बारा तो बड़ा सा भी था, और एक छोटा लाल गुब्बारा, ये नहीं, वो जो, तो यहाँ जो गर्म हवा का गुब्बारा है ये सबसे उपयुक्त है, क्योंकि गर्म हवा का गुब्बारा था तभी वो ऊपर जाता है। जो बड़ा गुब्बारा होता है जिसमें हम सवारी करते हैं वो गर्म हवा का गुब्बारा होता है, और ये गर्म हवा के गुब्बारे में कहा भी गया है कि इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन गर्म हवा का गुब्बारा सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि कहानी सुनाने वाले ने बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा। जो कहानी सुना रहे हैं कि उन्होंने बोला कि मैं, मेरे पापा, छोटी बहन और मैं, कहानी सुनाने वाले ने बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा था। बाजार में देखा था, नहीं, ये तो गलत है, बाजार की बात नहीं, स्कूल की भी गलत, पार्क में, पार्क सही है, स्टोर में, स्टोर का भी गलत है, तो पार्क में देखा था। कहाँ देखा था, छोटी बहन बड़ी पिकनिक मनाने कहाँ गए थे, पार्क गए थे, और गुब्बारा कहाँ देखा था, पार्क में हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। ठीक है, तो पार्क उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पार्क उत्तर सही होगा, सी ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पिता ने लड़की के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा क्यों खरीदा। पिता ने लड़की के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा क्यों खरीदा। वह क्यों खरीदा छोटा सा लाल गुब्बारा, क्योंकि वह रो रही थी, नहीं, ऐसा तो कोई दिया नहीं है। वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी, लाल गुब्बारे को देखकर रोमांचित हो गई थी, सबसे सस्ता गुब्बारा नहीं मिला था, तो वह गर्म हवा की सवारी नहीं कर सकी थी। ये ऑप्शन बी सही है कि वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी थी, इसलिए पिताजी ने उसको छोटा सा लाल गुब्बारा खरीदा था। मेरी यहाँ पे देखिए कि उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए बहुत छोटी थी, और इसलिए मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए छोटा सा लाल गुब्बारा खरीद कर उसे दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है कि वह गर्म हवा की गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी थी, बी ऑप्शन सही है। जो अनुच्छेद है उसमें रोमांचित शब्द का अर्थ क्या है। रोमांचित शब्द का अर्थ क्या है, भयभीत। भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ होना, तो डरा हुआ होना नहीं था, भयभीत का मतलब डरा हुआ होना होता है, वो डरा हुआ होना नहीं, उत्तेजित, हाँ, मतलब उत्तेजित हो गए थे। ये रोमांचित का मतलब कि बहुत उत्तेजित हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो वह गुब्बारा उसको पसंद आया और वह बहुत रोमांचित, आसमान में गया तो मेरी बहन बहुत रोमांचित हो गई थी। जब आसमान में गया तो रोमांचित मतलब उत्तेजित हो गई, तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, उत्तेजित हो गई थी। धन्यवाद बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। बच्चों, आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो ये भी हमें आप कमेंट करके बताइए, हम उस तरह की वीडियो बनाएंगे। आप अपने कमेंट में प्रश्न वगैरह भी लिख सकते हैं, गणित के प्रश्न लिख सकते हैं, हम उसका भी आपको आपके कमेंट को देखकर आपको जवाब देंगे। इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।